जय श्री राम दोस्तों। करीब 500 सालों के विवाद और 134 सालों तक चल रहे कोर्ट के केस में मानो प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी पूरी तरह से पिछड़ सी गई थी। शहर के लोग चाहकर भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। टूरिज्म इतना कम था कि सरकार भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन 2019 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। मानो उस दिन से आज तक अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। 70 एकड़ में फैले भव्य राम मंदिर, नए रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चमचमाती सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और आलीशान होटल्स ने अयोध्या की छवि ही बदल कर रख दी है। अब 22 जनवरी के दिन होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन आज हम अयोध्या की उस इकोनॉमिक साइड की बात करेंगे जिसे राम मंदिर के निर्माण से 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना से भी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं हाउ राम मंदिर डेवलपमेंट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट। 5 अगस्त 2020 के दिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी थी, तब से लेकर आज तक 24 घंटे 365 दिन मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। इस भव्य मंदिर में एक भी सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि बेशकीमती पत्थरों के स्तंभों की मजबूत नींव पर मंदिर को खड़ा किया गया है और मंदिर के स्तंभों से लेकर दीवारों तक हर जगह नक्काशी की जा रही है। शुरुआत में तो मंदिर निर्माण के लिए 600 मजदूर को काम पर लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे लेबर्स की संख्या बढ़ाकर 4000 कर दी गई, जो 3 शिफ्ट में दिन रात मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, जिससे न सिर्फ उन 4000 मजदूरों बल्कि उनके परिवारों को भी रोजी रोटी मिल रही है। इसके अलावा राम मंदिर और अयोध्या नगरी को सजाने के लिए 2000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। वहीं निर्माण करने वाली L&T कंपनी के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और मशीन ऑपरेटर्स पिछले 4 सालों से अयोध्या के इस ह्यूज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो तो हैं ही। हाउ राम टेम्पल इज जनरेटिंग बिजनेस नेशन वाइड। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में पिंक स्टोन, मकराना मार्बल और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे खास तौर पर राजस्थान से इंपोर्ट किया गया है। मंदिर के लिए तमिलनाडु के नमक्कल से 108 बेल्स ऑर्डर्स की गई है, जिन्हें बनाने के लिए 25 कारीगर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और अब तक 42 घंटियां ही बन पाई है। यानी पेंडिंग वर्क को पूरा करने में 6 महीने और काम चलेगा। इसके अलावा दीपोत्सव के इस त्यौहार पर देश विदेश से 500 क्विंटल फूल मंगवाए गए हैं। वहीं लता मंगेशकर चौक के लिए 14 टन की बीना बनवाई गई है और इसे अकेला स्कल्पचर में 7.9 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है। तो जरा सोचिए, शहर में लगी 500 और मूर्तियां ने कितना बिजनेस जनरेट किया होगा। ये सब चीज़ें दिखने में काफ़ी छोटी है, लेकिन इनसे कम 200 करोड़ का बिजनेस जनरेट हुआ होगा। प्रॉपर्टी बूम इन अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मंदिर प्रांगण के आसपास प्रॉपर्टी की कीमतें 12 से 20 गुना तक बढ़ गई है। यानी 4 साल पहले जो ज़मीन 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट की थी, वो अब 12,000 रुपये पर स्क्वायर फुट तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, साल 2017 से साल 2018 में जितना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2021 और 2022 में अयोध्या में उससे 4 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी बिक्री हुई है। शहर में प्रॉपर्टी की डिमांड को देखते हुए रियल एस्टेट से जुड़ी कई कंपनीज शहर में अपने टाउनशिप विकसित करने की तैयारियों में लग गई है।
इसके अलावा कई आलीशान होटल्स बन रही है और यूपी सरकार ने भी नई आवासीय योजना लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने अयोध्या में रिसेंटली 300 करोड़ में 25 एकड़ जमीन एक्वायर की है और कंपनी अयोध्या, बनारस और वृंदावन में कुल 2000 करोड़ रुपए का निवेश करके लग्जरी होटल्स बनाने वाली है। बूम इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इन अयोध्या। अब होटल्स की जहां बात चल रही थी वहां हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को हम कैसे भूल सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद 1 महीने तक अयोध्या में डेली 3 से 5 लाख टूरिस्ट आएंगे, जिसके बाद भी हर महीने 4.5 मिलियन यानी 45 लाख टूरिस्ट आने का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, जो कि अयोध्या की कुल 30 लाख की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। जिसमें अगर हम सीधा सीधी कैलकुलेशन करें तो इस वक्त अयोध्या में जितने घर हैं उससे भी ज़्यादा होटल्स, गेस्ट हाउस और विश्राम गृहों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ऐसा इंस्टेंट बूम आया है जो आज तक भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला था। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा दिवस की बात करें तो उस दिन अयोध्या की सभी होटल्स फुल्ली बुक्ड हो चुकी है, इसलिए ऑनर्स के हाथ में प्राइसिंग पावर आ गई है। और आप मानोगे नहीं, 1700 रुपये में मिलने वाले एक होटल्स रूम की प्राइस 10x बढ़कर 17,000 हो गई है। जी हाँ, 22 जनवरी के दिन अयोध्या में होटल्स की प्राइस 17,000 से लेकर 73,000 रुपीज़ पर नाइट के बीच रेंज कर रही है। लेकिन फिर भी सस्ती से लेकर महंगी तक हर होटल्स फुली बुक्ड हैं। यहाँ तक कि अयोध्या के कुछ लोकल्स ने मंदिर के आसपास अपने घर को ही होटल्स में कन्वर्ट करवा दिया है और ओयो, गोइबिबो एंड मेक माई ट्रिप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करके डिफरेंट प्राइस पर होम स्टे ऑफर किए गए हैं, जिसमें अब तक 500 होम्स के 2500 रूम्स रजिस्टर हो चुके हैं और ये लोग खुद शहर से दूर जाकर किराए के मकान में रहने लगे हैं। वहीं कई टेम्पररी टेंट कॉलोनीज भी बनाई गई है, जिसके भी सभी रूम्स अगले 1 महीने तक बुक्ड हैं। जैसे कि अयोध्या टेंट सिटी में 30 एयर कंडीशनिंग रूम भी बनाए गए हैं, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों तक 30,000 रुपीज़ पर नाइट पर रूम के हिसाब से फुल्ली बुक्ड हो चुके हैं। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को इतना रैपिडली ग्रो करते देख कई इंटरनेशनल कंपनीज भी अयोध्या में अपने होटल्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और अब तक 73 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 40 प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। द टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी इज ऑन पीक। दोस्तों, जनवरी महीना न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम लाने वाला है। CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक सिर्फ जनवरी में ही अयोध्या में 50,000 करोड़ का बिजनेस जनरेट होगा। वहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक भारत में हिंदू टेम्पल्स की बर्थ 3.02 लाख करोड़ रुपए का यानी कि 40 बिलियन डॉलर का है और ये कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है अगर हम इसमें मंदिर से जुड़ी बाकी चीज़ें जैसे फ्लावर्स, ऑयल्स, लैंप्स, परफ्यूम, बेंगल्स, सिंदूर, फोटोज और पूजा ड्रेसिंग वगैरह को शामिल करें और राम मंदिर का इनॉग्रेशन होते ही इसमें 30 से 40% बूस्ट आ सकता है। दोस्तों, 50,000 करोड़ के इस बिजनेस का बड़ा हिस्सा FMCG चैन्स, फूड रेस्टोरेंट और लोकल बिजनेस ऑनर्स को भी मिलने वाला है, जिसके लिए FMCG चैन्स ने अयोध्या में अपनी रीच बढ़ाना शुरू कर दिया है। लोकल बिजनेस ऑनर भी बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्लान टू ट्रांसफॉर्म अयोध्या। दोस्तों, अब अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को भी इस शहर की टूरिस्ट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। इसलिए पिछले 2 सालों से ही उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अयोध्या डेवलपमेंट के अनेकों प्रोजेक्ट
लॉन्च कर रही है और अब 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसमें 240 करोड़ इन्वेस्ट किए गए और पुराने रेलवे स्टेशन से 10 गुना बड़ा परिसर बना दिया गया। इसके अलावा अयोध्या से 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय रेल ने अयोध्या के लिए देश के अनेक शहरों से 1000 प्लस ट्रेन चलाने का ह्यूज प्लान बनाया है। जैसे गवर्नमेंट को रेलवे बिजनेस में भी बूस्ट मिलेगा और टूरिज्म की हॉस्पिटैलिटी आसान होगी। वहीं अयोध्या में 1450 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके नया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। 6500 स्क्वायर मीटर में फैला यह एयरपोर्ट सालाना 10 लाख पैसेंजर हैंडल कर पाएगा और यहाँ से ऑलरेडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कर दी गई है। वहीं रोड ट्रेवल्स की बात करें तो अयोध्या के लिए 6 नए हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से लखनऊ अयोध्या राजमार्ग को 446 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या में 12 किलोमीटर लंबा लक्ष्मण पथ हाईवे भी बनाया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट 200 करोड़ है और इतना ही लागत में 13 किलोमीटर लंबा राम पथ भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में अपने अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट के निर्माण की नींव रखी। 683 एकड़ में फैले इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में करीब 2180 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। वहीं 300 करोड़ के बजट वाली वशिष्ठ कुंज रेसिडेंशियल स्कीम भी लॉन्च की गई। इस तरह से 2031 आने तक उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। फिलहाल बड़े बड़े प्रोजेक्ट का मोटा मोटी अगर एक हिसाब लगाएं तो इस वक्त अयोध्या में टोटल 200 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसकी बर्थ 30,923 करोड़ रुपए हैं। तो दोस्तों, रामलला के दर्शन करने आप कब इस नई अयोध्या में जाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अयोध्या आने वाले टाइम में कितना बड़ा अयोध्या बनने वाला है। साथ ही बिजनेस एंड इकोनॉमी से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बिजनेस स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में आपको प्रेस आइकॉन दिख रहा है उसे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जल्दी से जाइए कमेंट में और लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।